पुरखतर लाखों उल्फत की हंसी राह गुजर, हम गुजर जाएंगे हर राह से बेखौफ खतर। पुरखतर लाखों उल्फत की हंसी राह गुजर, हम गुजर जाएंगे हर राह से बेखौफ खतर। लोग तूफान उठाते हैं उठाने देना डर, लोग तूफान उठाते हैं उठाने देना डर। इनकी बातों पे न जा, आ तू मेरे साथ में चल, ऐ मेरी जान गज़ल, ऐ मेरी जान गज़ल, ऐ मेरी जान गज़ल। और मक्का का बंद है। खुशबुए इश्क ज़माने में बिखर जाएगी, आज किस्मत दिले अनवर की संवर जाएगी। खुशबुए इश्क ज़माने में बिखर जाएगी, आज किस्मत दिले अनवर की संवर जाएगी। जिंदगी इनके सहारे गुजर जाएगी, जिंदगी इनके सहारे गुजर जाएगी। कितने दिलकश है तेरी मेरी मुलाकात के पल। ये कार्यक्रम थे जो आपसे मुखातिब थे, जो गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। तारिक साहब के बाद मैं हमारे पुणे के एक ऐसे शायर को आवाज़ देता हूँ जो काफ़ी मकबूल है, उद्धव महाजन बिस्मिल साहब। और उन्हें इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी ज़बा हो मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। कि हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी ज़बा हो मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। और मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूँ, मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूँ। मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उसे जुगनू बना दूंगा। सदर मोहतरम, सामाइन हजरात, शोरा हजरात, सलाम वालेकुम। एक मतला दो शेर पेश करता हूं। किए हैं किसने यारो अमन की तस्वीर के टुकड़े, किए हैं किसने यारो अमन की तस्वीर के टुकड़े। नजर आते हैं हर सू तीर के शमशीर के टुकड़े। किए हैं किसने यारो अमन की तस्वीर के टुकड़े। नजर आते हैं हर सू तीर के शमशीर के टुकड़े। और असासा है मेरा यादें तेरी और तेरा गम दिलबर। असासा है मेरा यादें तेरी और तेरा गम दिलबर। करेगा किस तरह कोई मेरी जागीर के टुकड़े। और शेर करता हूँ कि कहीं कहीं पर हार जाती है मेरी तदबीर किस्मत से। कहीं पर हार जाती है मेरी तदबीर किस्मत से। कहीं तकदीर कर देती है हर तदबीर के टुकड़े। और एक मतलब दो शेर। तेरी खातिर मुख्तसर से मुख्तसर हो जाएंगे। तेरी खातिर मुख्तसर से मुख्तसर हो जाएंगे। तू अगर हासिल बनेगा हम सिफर हो जाएंगे। तेरी खातिर मुख्तसर से मुख्तसर हो जाएंगे।
तू अगर हासिल बनेगा हम सिफर हो जाएंगे। और मुखलिसो नादार है दुनिया की नजरों में मगर, मुखलिसो नादार है दुनिया की नजरों में मगर, तू अगर चाहे तो हम भी मोतेबर हो जाएंगे। बहुत महाजन साहब, वाह वाह। और तोड़ कर उड़ जाऊंगा सारे कफस की तीलियां, तोड़ कर उड़ जाऊंगा सारे कफस की तीलियां, काबिले परवाज जिस दिन बालों पर हो जाएंगे। और एक मतलब तोड़ कर उड़ जाऊंगा सारे कफस की तीलियां, तोड़ कर उड़ जाऊंगा सारे कफस की तीलियां, काबिले परवाज जिस दिन बालों पर हो जाएंगे, काबिले परवाज जिस दिन बालों पर हो जाएंगे। शुक्रिया। और एक मतलब दो शेर। कट गए हैं हाथ लेकिन अब भी फनकारों में हूँ, कट गए हैं हाथ लेकिन अब भी फनकारों में हूँ, ताज का एहसास बनकर कैद दीवारों में हूँ। और हश्र के दिन मुझको भी तू बख्श देना है खुदा, हश्र के दिन मुझको भी तू बख्श देना है खुदा, मुश्तहक अज्र के सब मैं गुनहगारों में। और तू अगर इस दौर का नमरूद है तो जान ले, तू अगर इस दौर का नमरूद है तो जान ले, वो भी गुलजारों में थे और मैं भी गुलजारों में हूँ। महाजन बिस्मिल्लाह, वाह बहुत खूब। और गजल का वो भी मतलब गुलजारों में है और मैं भी गुलजारे में हूँ। गजल का मतलब अर्ज करता हूँ। जंगल जंगल बस्ती बस्ती सहरा सहरा दीवाना, जंगल जंगल बस्ती बस्ती सहरा सहरा दीवाना, वाह घूम रहा है जाने कब से तन्हा तन्हा दीवाना, वाह वाह वाह। घूम रहा है जाने कब से तन्हा तन्हा दीवाना। शेर अर्ज करता हूँ कि और भी होंगे तुझ पे लुटाने वाले जान जमाने में। हमारे उस्ताद मोहतरम नजीर फतेहपुरी साहब तशरीफ फरमा है, सब लोग तालियों के साथ उनका इस्तेमाल। और भी होंगे तुझ पे लुटाने वाले जान जमाने में, और भी होंगे तुझ पे लुटाने वाले जान जमाने में, मैं ही नहीं हूँ हुस्न का आखिर एक अकेला दीवाना। बहुत खूब। तुझसे मिलने की सब राहें बंद हुई जाने कब की, तुझसे मिलने की सब राहें बंद हुई जाने कब की, देख रहा है फिर भी लेकिन तेरा रास्ता दीवाना। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। देख रहा है किसके दिल में कितना गम है किसको पता है दुनिया में, किसके दिल में कितना गम है किसको पता है दुनिया में, हंसने वाला दीवाना या रोने वाला दीवाना। और शेर अर्ज करता हूँ। गम दिल से कब दूर हुआ है, दिल गम से कब खाली है, गम दिल से कब दूर हुआ है, दिल गम से कब खाली है, गम दिल का दीवाना है या दिल है गम का दीवाना। और दोस्तों मेरी कुछ किताबें आ चुकी हैं, मैं उनके नाम मकतबे मैंने पिरोए हैं। धूप में साया हर्फ गजल को, धूप में साया हर्फ गजल को, मिट्टी को खुशबू बख्शी, धूप में साया हर्फ गजल को, मिट्टी को खुशबू बख्शी, बोलो तुमने देखा है क्या बिस्मिल जैसा दीवाना, बोलो तुमने देखा है क्या बिस्मिल जैसा दीवाना। बहुत खूब। शुक्रिया। जो मजलिस में
जो मुशायरा गाह में तशरीफ लाए हैं, हिंदुस्तान ही नहीं बर्रे सगीर में जहाँ तक उर्दू बोली जाती है, ये हमारे पूना की खुशकिस्मती है कि जनाब मोहतरम नज़ीर डॉक्टर नज़ीर फतेहपुरी का नाम वहाँ तक पहुँचता है। आइए हम उनका दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तमाम ही लोग उनका भरपूर तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। जनाब नज़ीर फतेहपुरी। अब मैं चाहता हूं कि आपको वहां लेके चलें कि शेख जी की एक दो नहीं 7 माशूकातुन, झिड़कियातुन, बेगमात, ऐसे ही मौसम के खूबसूरत शेर कहने का किसी को हुनर आता है तो पूना की सरजमीन पर एक नाम आलम फतेहपुरी का है कि शादियां 4 महीने जो फसले बहार में, लेकिन न एक रात बीती उनके प्यार में। मैं तो मुशायरों में रहा और बीवियां 2 आरज़ू में मर गई 2 इंतजार में। मौजूद सामईन, इसी लबो लहजे के शेर पढ़ने का हुनर आता है। एक मास्टर ने स्कूल में बच्चों से सवाल किया कि बताओ बेटा, इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क होता है। दूर से एक शख्स ने हाथ उठाया और कहा मैं कहता हूँ। बोले बताइए। बोले जो आप अपनी बच्चे से करते हैं वो इश्क है, मैं जो करता हूँ मोहब्बत है। फिर मास्टर ने सवाल किया कि इस वक्त मेरी उम्र कितनी है। बच्चे ने कहा कि आपकी उम्र 40 साल है। मास्टर ने पूछा कि इसका अंदाजा आपने कैसा लगाया। कहा कि मेरा भाई आधा पागल है, वो 20 साल का है, आप पूरे 40 साल के। मोहतरम अजीज साहिबो, आज आपकी मजलिस में आपको हंसाने के लिए एक ऐसा भी शायर मौजूद है जो दिन भर मशक्क़त मेहनत करता है। मैं उनके लिए ये शेर हमेशा कहता हूँ कि अमानत में खयानत तो ज़मीनें भी नहीं करती, वो जितना काम करता है मशीनें भी नहीं करती। लेकिन उसके बाद कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्यालों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में तुम्हारी जुल्फे हैं बेगम हमारे हर निवाले में। ऐसे ही लबो लहजे के शेर कहने का हुनर आलम फतेहपुरी को आता है। वो आए और अपने कलाम से नवाजे। शुरू से मैं मज़ाहिया शेर पढ़ने से 2-4 शेर तो संजीदा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपके मिजाज के मुताबिक अर्ज किया है। अर्ज किया है कि गुजरे हुए वो दिन फिर याद आ गए, गुजरे हुए वो दिन फिर याद आ गए, अब होगा मुशायरा मेरे उस्ताद आ गए। नज़ीर फतेहपुरी साहब हमारे उस्ताद मोहतरम। और इस मुशायरे में ख़ास ये बात है कि ये मुशायरा बहुत बड़ा इसलिए है कि हमारे यहाँ पर एक तो शायर ऐसे हैं जनाब 16 साहब कि वो 4-5 हज़ार से कम तो मुशायरा पढ़ते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर वो किसकी मोहब्बत में, अपनों की किस तरह यहाँ पर आए, या कुछ अंदर की बात है, बाद में मैं पता निकालूंगा। लेकिन इसलिए बहुत बड़ा मुशायरा है कि हमारे ऐसे शोरा यहाँ पर मौजूद हैं। अर्ज किया है कि अब तमाम शोराओं की तरफ से मैं 4 मिसरे कि हम इंतखाबे गुलिस्तां उठा के लाए हैं, हम इंतखाबे गुलिस्तां उठा के लाए हैं, ज़माने भर की नज़र से बचा के लाए हैं, और तमाम बज़्बे मोहब्बत महक उठी आलम हम अपने शेरों में खुशबू छुपा के लाए हैं। तमाम बज़्बे मोहब्बत
महक उठी आलम, हम अपने शेरों में खुशबू छुपा के लाए हैं। है इस्माइल और अमरीन की शादी, हम इनके वास्ते तोहफे दुआ के लाए हैं। इस्माइल और अमरीन की शादी, हम इनके वास्ते तोहफे दुआ के लाए हैं। और अब मैं शादी से 20 साल के बाद के शेर में आपको मुतवज्जो करूंगा कि शादी का फोटो देख के बच्चे ने यूं कहा, क्या कहा? शादी का फोटो देख के बच्चे ने यूं कहा, मम्मी तुम्हारे साथ में ये बैठा कौन है? शादी का फोटो 20 साल की बात है। शादी का फोटो देख के बच्चे ने यूं कहा, मम्मी तुम्हारे साथ में ये बैठा कौन है? मम्मी ये बोली प्यार से कि डैडी है तेरे। बच्चा ये बोला घर में ये फिर गंजा कौन है? शादी का फोटो देख के बच्चे ने यूं कहा, मम्मी तुम्हारे साथ में ये बैठा कौन है? और मम्मी ये बोली प्यार से कि डैडी हैं तेरे। बच्चा ये बोला घर में ये फिर गंजा कौन है? तो दोस्त मेरे डॉक्टर और कुछ ऑफिसर बन गए। दोस्त मेरे डॉक्टर और कुछ ऑफिसर बन गए। हमको महंगाई ने मारा और शायर बन गए। हमको महंगाई ने मारा और शायर बन गए। और कुछ कविताएं कहीं दिलशाद करने के लिए, कुछ गजल कह दी किसी को याद करने के लिए। और मैंने बेटे से कहा शायर बनो, उसने कहा एक ही काफी है घर बर्बाद करने के लिए। कुछ कविताएं कहीं दिलशाद करने के लिए, कुछ गजल कह दी किसी को याद करने के लिए। मैंने बेटे से कहा शायर बनो, उसने कहा एक ही काफी है घर बर्बाद करने के लिए। तो दिल में उठाता प्यार का तूफान तो गया, दिल में उठाता प्यार का तूफान तो गया। जीने का अब तो यारो अरमान तो गया। और कुछ मुंह के दांत रोशनी आंखों के सर के बाल, अब हम भी चले जाएंगे सामान तो गया। वाह बहुत खूब आनंद है, बहुत खूब। दिल में उठाता प्यार का तूफान तो गया। जीने का अब तो यारो अरमान तो गया। और कुछ मुंह के दांत रोशनी आंखों के सर के बाल, अब हम भी चले जाएंगे सामान तो गया। क्योंकि बहुए ये कह रही हैं कि बाहर रहा करो। बहुए ये कह रही हैं कि बाहर रहा करो। रोटी तो मिल रही है ना, शुक्र खुदा करो। आज ऐसे ही माहौल चल रहा है क्या? रोटी तो मिल रही है ना, शुक्र खुदा करो। और बेटे ने हमसे कह दिया कल बात में, खांसी से पहले हाथ तो मुंह पर रखा करो। बेटे ने हमसे कह दिया कल बात में, खांसी से पहले हाथ तो मुंह पर रखा करो। और खिदमत करेंगे खाक क्या हम ऐसे बाप की, मुन्ना भी जाग जाता है खांसी से आपकी। खिदमत करेंगे खाक क्या हम ऐसे बाप की, मुन्ना भी जाग जाता है खांसी से आपकी। और खांसी की तुमने की ना जो रफ्तार अपनी कम, जाना पड़ेगा तुमको भी अनाथ आश्रम। खांसी की तुमने की ना जो रफ्तार अपनी कम, जाना पड़ेगा तुमको भी अनाथ आश्रम। और मैंने ये अपने कानों से वो बारहा सुना, बकवास करता रहता है बुढ़ा पड़ा। मैंने ये अपने कानों से यूं बारहा सुना, बकवास करता रहता है बुढ़ा पड़ा। हम बद दुआ भी कर नहीं सकते जुबान से, औलाद को जो चाहा है जब बढ़ के जान से। बस दुआ भी कर नहीं सकते, हम बस दुआ भी कर नहीं सकते हैं। औलाद को जो चाह जब बढ़ के जान से। और अपनी तो जैसे तैसे चलो कट गई हयात, आती है नींद किसको जागे हैं सारी रात। जैसा किया है तुमने जाने ये तेरा काम, औलाद ना करे कभी ऐसा तुम्हारे साथ। औलाद ना करे कभी ऐसा, क्योंकि बुरा जब वक्त आता है क्या कोई टाल देता है। बुरा जब वक्त आता है क्या कोई टाल देता है। गधे पर बैठो तो गधा भी उछाल देता है। बुरा जब वक्त आता है क्या कोई टाल देता है। गधे
उछाल देता है, और वो खुशकिस्मत है जो माँ बाप की करता रहे खिदमत, और वो बदकिस्मत है जो घर से निकाल देता है। बहुत सही फरमाया। वो खुशकिस्मत है जो माँ बाप की करता रहे खिदमत, और वो बदकिस्मत है जो घर से निकाल देता है। तो तिजारत में माया बहुत जरूरी है, तिजारत में माया बहुत जरूरी है, और इमारत में पाया बहुत जरूरी है। और सुना है हमने ये माँ बाप को नाराज मत करना, सरों पे इनका भी साया बहुत जरूरी है। सरों पे इनका भी साया बहुत जरूरी है। अब नौजवानों के लिए चंद अशार कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ कि जिससे किया था प्यार वो हुबली चली गई, जिससे किया था प्यार वो हुबली चली गई, जिसको दिया था दिल वो दिल्ली चली गई, जिसको दिया था दिल वो दिल्ली चली गई। और सोचा कि जान दे दूंगा बिजली के तार से, ये क्या के तार छूते ही बिजली चली गई। जिससे किया था प्यार वो हुबली चली गई, जिसको दिया था दिल वो दिल्ली चली गई। और सोचा कि जान दे दूंगा बिजली के तार से, ये क्या के तार छूते ही बिजली चली गई। और औरत को जन्म देने में मर्दों का हाथ है। मौलाना साहब देखिए तारीफ पेश कर रहा हूँ कि औरत को जन्म देने में मर्दों का हाथ है, इसमें ही एक हमारी भी पसली चली गई। को जन्म देने में मर्दों का हाथ है, इसमें ही एक हमारी भी पसली चली गई। और मुफ्ती का फतवा गाने बजाने पे लगा था, ढोलक के साथ मेरी भी डबली चली गई। मुफ्ती का फतवा गाने बजाने पे लगा था, ढोलक के साथ मेरी भी डबली चली गई। और शायद मेरे नसीब में है एक ही औरत, शायद मेरे नसीब में है एक ही औरत, मोटी को घर में लाया तो पतली चली गई। शायद मेरे नसीब में है एक ही औरत, मोटी को घर में लाया तो पतली चली गई। और पैसे की बात करती है, जिसको भी देखिए पैसे की कसमकस में तो बबली चली गई। पैसे की बात करती है, जिसको भी देखिए, और पैसे की कसमकस में तो बबली चली गई। मैंने कहा घूंघट उठा, उसने कहा पैसे दिखा। मैंने कहा घूंघट उठा, उसने कहा पैसे दिखा। मैंने कहा पैसे नहीं, उसने कहा ऐसे नहीं। मैंने कहा पैसे नहीं। मैंने कहा घूंघट उठा, उसने कहा पैसे दिखा। मैंने कहा पैसे नहीं, उसने कहा ऐसे नहीं। मैंने कहा ये प्यार है, उसने कहा बेकार है। मैंने कहा ये प्यार है, उसने कहा बेकार है। मैंने कहा महंगाई है, बोली तू मेरा भाई है। मैंने कहा महंगाई है, बोली तू मेरा भाई है। और घूंघट को तुझे अपने लगाने तू न हाथ, दुल्हन तो जाएगी पैसे वाले। तब से बाटा में कब जैसे हमारे मज़ाहिया शायर आलम फतेहपुरी साहब, इनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। और इनके बाद में यूनुस अंजर साहब जो जलगांव से तशरीफ लाए हैं, इनसे पुरखुलूस इल्तमास करूंगा कि वो आए और अपनी शायरी पेश करें। और इस शेर के साथ मैं इन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ कि मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। क्या कहने? मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। क्या कहने? क्या कहने? जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। क्या कहने?
अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सबसे पहले हमारे रहमान नजी साहब